हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दिनों ज्योग्राफी की जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है यानी प्रयोगात्मक भूगोल, उसका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? आंकड़ों का प्रक्रमण। तो आंकड़ों का प्रक्रमण में हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, जिसमें हम लोगों ने माध्य यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड के बारे में, है ना, पढ़ा था। यानी 3 ये आपकी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो इन तीनों में हम लोगों ने माध्य के बारे में पढ़ लिया, माध्यिका के बारे में यानी मीडियन के बारे में पढ़ा, और आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का जो तीसरा माप है वो है बहुलक। ठीक है। तो बहुलक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए बच्चों कि बहुलक क्या है, किसको बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक बच्चों पद का वो मान है जिसकी बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बारंबारता को आवृत्ति भी बोलते हैं ना, या फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं ना। तो बहुलक पद का वो मान है जिसकी बारंबारता या आवृत्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी मान को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है, वो मान ही क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक कहलाता है। ठीक है। तो समझ में आ गया? बहुलक वो मान है ना, जिसकी बारंबारता या आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। उसी मान को हम बहुलक के नाम से जानते हैं। बहुलक के बारे में कई प्रकार के बहुलक होते हैं। ठीक है। तो किसी श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, है ना। तो जब किसी श्रेणी में किसी एक मान की पुनरावृत्ति अधिक हो तो उसे हम बोलते हैं एक बहुलक, है ना। दूसरा होता है द्विबहुलक। द्विबहुलक किसको बोलते हैं? जब किसी श्रेणी में 2 मान की पुनरावृत्ति समान हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं द्विबहुलक। और उसके बाद जो हमारा त्रिबहुलक क्या होता है? जब इसी श्रेणी में किसी मान की पुनरावृत्ति 3 बार या 3 से 3 बार हो, है ना, तो उसको हम पुनरावृत्ति समान हो, है ना। जब किसी श्रेणी में मान की पुनरावृत्ति क्या हो? समान हो 3 मानों की। इसमें एक मान की पुनरावृत्ति समान हो, द्विबहुलक में 2 मान की पुनरावृत्ति समान हो, और त्रिबहुलक में 3 मानों की पुनरावृत्ति क्या हो? समान हो, तो उसको हम त्रिबहुलक कहते हैं। कभी कभी कई मानों में किसी श्रेणी में कई मानों की पुनरावृत्ति होती है। तो जब कई मानों की पुनरावृत्ति हो तो उसको हम बोलते हैं बहुबहुलक, है ना, बहुबहुलक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी श्रेणी में एक भी मान की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसे हम बोलते हैं बहुलक रहित श्रेणी। तो बहुलक एक से अधिक हो सकते हैं, है ना। बहुलक को हम कितने भागों में? निम्न भागों में रख सकते हैं। एक बहुलक जिसमें किसी एक मान की पुनरावृत्ति होती है एक से अधिक बार, और द्विबहुलक में 2 मानों की पुनरावृत्ति होती है एक समान, और त्रि में 3 मानों की पुनरावृत्ति होती है समान, और बहुबहुलक में कई मानों की पुनरावृत्ति जब हो तो उसको हम बहुलक। अब बहुलक रहित श्रेणी मतलब जब किसी श्रेणी में किसी भी मान की, एक भी मान की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसको हम बहुलक रहित श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारे आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना कैसे की जाती है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना
के लिए सबसे पहले बच्चों जो दिए हुए आंकड़ों का समूह होता है ना, उसे बहुलक की गणना करने से पहले क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी हमारे पास जो आंकड़ों का समूह होता है उसे बहुलक की गणना करने से पहले, है ना, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। और उससे क्या होता है बच्चों की जिस मान की सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है वो हम उसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुलक के रूप में पहचान सकते हैं। तो बहुलक की गणना करने से पहले हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उन्हें घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, यानी उसे व्यवस्थित कर लिया जाता है। और इस व्यवस्थित आंकड़े में सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाली जो संख्या होती है या मान होती है ना, उसकी पहचान करने में, यानी बहुलक की पहचान करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। तो इसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं ना। इसमें आपकी बुक में एक उदाहरण दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 1, यानी प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, निम्नांकित 10 विद्यार्थियों के भूगोल की परीक्षा में प्राप्तांकों के लिए बहुलक की क्या करनी है, गणना कीजिए, है ना। तो इसमें भूगोल के जो परीक्षा में प्राप्तांक हैं उनके लिए बहुलक की गणना करनी है। जो हमारे को प्राप्तांक दिए गए हैं वो इस तरह से हैं, 61, 10, 88, 37, 61, 72, 55, 61, 46 और 22, यानी 61, 10, 88, 37, 61, 72, 55, 61, 46 और 22। तो ये व्यवस्थित नहीं है बच्चों, इसमें बड़ी छोटी संख्या सब मिली हुई हैं, मिली जुली हैं। तो बहुलक की गणना करने से पहले हमको इनको क्या करना होता है ना, व्यवस्थित करना होता है। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे शुरू करते हैं ना, और आगे बढ़ते जाते। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, है ना। तो पहले 10 को रखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 22, फिर 22 को रखेंगे। 22 से बड़ी संख्या क्या है, 37 को रखेंगे। 37 से बड़ी संख्या क्या है, 46, तो 46 लिखेंगे। फिर उसके बाद 46 से बड़ी इनमें जो है वो 55 यानी 55 है, उसको रखेंगे। 55 से बड़ी संख्या है हमारी 61, तो 61 रखेंगे। तो 61 आप देखिए कितनी बार आया, 1, 2, 3, तो 3 बार 61 हम लोग लिख लेंगे। 61 से बड़ी संख्या क्या है हमारी, 72, वो लिखेंगे। और 72 से बड़ी जो है वो है 88, तो 88 लिखेंगे। तो जब हम संख्याओं को, यानी जो हमारी प्राप्तांक हैं या मान हैं इस श्रेणी में, उनको सबको क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ये बढ़ते हुए यानी छोटी से शुरू किया और आखिर में सबसे बड़ी संख्या। अब जब हम व्यवस्थित कर लेंगे तो अब आप इन संख्याओं को देखेंगे तो 3 संख्या जो है 61 की, है ना, वो 3 बार 61 जो है वो 3 बार आया है ना। तो बहुलक का मतलब क्या होता है बच्चों की, वो संख्या या वो पद का मान जिसकी क्या हो, आवृत्ति या बारंबारता क्या हो, अधिक हो। जिसकी पुनरावृत्ति हो जिस संख्या की, वही बहुलक है। तो इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं इसकी पुनरावृत्ति हो, केवल 61 ऐसी संख्या है जिसकी 3 बार क्या है, पुनरावृत्ति है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में जो बहुलक होगा वो क्या होगा हमारा, 61 होगा। तो बहुलक हमारा क्या होगा, 61, है ना। तो इस प्रश्न के आंसर में हमारा 61 जो है ये हमारा बहुलक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 61 की जो पुनरावृत्ति है वो 3 बार हुई है ना। इसलिए ये हमारा 61 जो है वो बहुलक होगा। ठीक, चूंकि इस श्रेणी में और कोई ऐसी संख्या नहीं है या कोई और ऐसी मान नहीं है जो जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो, है ना। केवल 61 ही क्या है बच्चों, जिसकी
केवल 61 ही एक ऐसी संख्या है, मान है, जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए इस श्रेणी को हम एक बहुलक भी क्या कर सकते हैं, एक बहुलक भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुलक है क्योंकि इसमें 61 ही जो है वो क्या है बच्चों, उसकी पुनरावृत्ति है ना। तो इसलिए ये बहुलक कैसा बहुलक है, एक बहुलक है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा क्वेश्चन है, वो है 10 विद्यार्थियों के एक अन्य प्रतिदर्श के लिए निम्नांकित प्राप्तांकों के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ भी प्राप्तांक दिए गए हैं, इसमें भी आप देखिए जो नंबर्स दिए हैं वो है ना सीरियली नहीं है, इसमें भी छोटी बड़ी संख्याएं मिक्स हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी, तो क्रम से नहीं है। तो बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना, पहले इन अव्यवस्थित संख्याओं को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 8। तो 8 को हम पहले लिखेंगे। 8 से बड़ी क्या है, 11, तो 11 लिखेंगे। अब इसमें भी देखिए बेटा 11 जो है 1, 2 और 3 बार आई है ना, 1, 2, 3, इसलिए हम 11 को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1, 2, 3 बार लिखेंगे। अब 11 से बड़ी संख्या क्या है, तो वो है 41। 41 से बड़ी संख्या क्या है, 57। 57 से बड़ी संख्या क्या है, तो वो है हमारी 82 यानी 82। तो 82 भी अगर आप देखोगे तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 बार हम 82 भी लिख देंगे। अब 82 से बड़ी संख्या हमारी है 95, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 95। अब जब हम लोगों ने संख्याओं को व्यवस्थित कर लिया तो हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, कि इसमें भी 11 की पुनरावृत्ति हुई है और 82 की पुनरावृत्ति हुई है ना। यानी 11 भी बहुलक है और 82 भी क्या है, बहुलक है। तो जब किसी श्रेणी में है ना दो यानी जो ऐसी संख्याएं हैं या मान हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई हो, तो उसे हम है ना उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, द्विबहुलक। क्योंकि ये एक बहुलक तो ये हो गया, दूसरा बहुलक ये हो गया। तो ऐसे जो आंकड़ों का समूह होता है जिसमें किसी दो मान की या दो संख्याओं की क्या हो, समान रूप से क्या हुई हो, पुनरावृत्ति हुई हो, तो उसे हम द्विबहुलक के नाम से जानते हैं। तो ये जो आंकड़ों का समूह है वो किस प्रकार का समूह है, तो द्विबहुलक है ना समूह है। क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो दो बहुलक हैं, एक 11 भी बहुलक है और दूसरा 82 भी क्या है बच्चों, बहुलक है। इसी तरह बच्चों जो हमारा त्रिबहुलक है उसको भी हम पता करते हैं। अगर ये 2 के बजाय कोई 3 संख्याएं जो हैं वो है ना उनकी जैसे यहाँ 2 संख्याएं हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई, त्रि में 2 के बजाय 3 हो जाती हैं और बहुलक में 3 के बजाय कई संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो श्रेणियाँ दी जाती हैं उसमें किसी भी है ना मान की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तब वो बहुलक रहित श्रेणी मानी जाती है। तो ये हो गया द्विबहुलक और ये हो गया एक बहुलक। एक बहुलक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें केवल 61 ही की पुनरावृत्ति यानी एक ही मान की पुनरावृत्ति हुई है। इसको द्विबहुलक क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसको द्विबहुलक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया बच्चों आज आपका बहुलक वाला टॉपिक खत्म। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुलक के बारे में जो है थोड़ा आपको नोट्स लिखना पड़ेगा और दोनों जो एग्जाम्पल हैं इन्हें आप प्रश्नों को आपको अपनी फाइल में जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल है उसमें साफ साफ करना होगा। तो थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और ठीक है, तो जो आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।